मैं कल या परसों तो देख रहा जिस तरह पिछे असी RSS के कुछ बंदे फड़े एक्सपोज होए जिन्हों के कोल शराब भी सी, उन्होंने सिੱਖੀ ਸਰੂਪ भी धारिया होया सी, पग लाउण ते पता लग्या भी वो बिल्कुल घोन मोहन सन, तो उन्होंने एडमिट किया भी इस RSS तो हाँ। इहो जे लोग बड़ा कुछ करन लगे हुए ने। सरकार दी सारिया इंटैलीजेंस एजेंसीज ते जिहड़े किसान विरोधी लोग ने वो आपो विची घ्यो खिचड़ी होके एक दूजे नाल इस अंदोलन का नुकसान करने लई वो भी उन्ने ही पूरी तरह सरगर्म ने जिन्ना तेज़ी नाल अंदोलन सरकार के सिर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए मैनूं कष्ट हो रहा है भई हर रोज़ साढ़े 2 साथी सातों पिछड़ रहे हैं, इस दुनिया तो जा रहे हैं। असी 2 लाशां तकरीबन औसतन रोज़ घर भेज रहे हैं। तो मैं कल अभी आपने जो वीडियो देखा ये किसानों के लीडर बलबीर सिंह जी राजोवाल का है और उसमें बहुत क्लियरली RSS का नाम ले रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का नाम ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन में घुसकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आप साथ में देख सकते हैं कि राजोवाल जी ऑलरेडी बार बार इसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं किसानों को कि ध्यान रखें, वॉलेंटियर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके ऐसे तत्व जिसमें सरकारी एजेंसियां भी हो सकती हैं या फिर और इस तरीके के शरारती तत्व हो सकते हैं जो कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान रखें और आंदोलन पे कंसंट्रेट करें। आप ध्यान से अगर सुने तो उसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का उस आदमी को जो भी पकड़ा जाता है उसको नुकसान नहीं करना है, किसी जिम्मेदार आदमी को साथ लेकर उस आदमी को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि पुलिस उस पर प्रॉपर कार्रवाई कर सके या फिर उस पर जो भी केस बनता है वो केस कर सके। साथ ही राजोवाल जी ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी नौजवान प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं वो इस तरीके की जो जहाँ पर लगता है कि गाने चल रहे हैं, कुछ और चीज़ें चल रही हैं, कोशिश करें कि ऐसी कोई भी हरकत वहाँ पे ना करें जिससे कि प्रोटेस्ट का माहौल ख़राब हो या ऐसा लगे कि ये पिकनिक मनाने आए हैं, जिस पे ऑलरेडी बहुत से कमेंट्स हो चुके हैं। तो ये हमारी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है जितने भी लोग वहाँ प्रोटेस्ट में गए हुए हैं वो प्रोटेस्ट की मर्यादा का ध्यान रखें और कोशिश करें कि उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटेस्ट को शांतमय तरीके से चलाने का हो ताकि ये प्रोटेस्ट सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर कर सके किसानों की मांगे मानने के लिए। वेलकम टू द 15th एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो आज KMP हाईवे पर रैली जाने वाली थी, ट्रैक्टर रैली होने वाली थी या ट्रैक्टर मार्च होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया गया था ख़राब मौसम की वजह से, जो कि कल होगा यानी कि कल 7 जनवरी को होगा। इस प्रदर्शन के बारे में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि ये जो प्रदर्शन है किसी न किसी तरीके से ये प्रूव करेगा कि ये जो प्रदर्शन है किसानों की शक्ति का प्रदर्शन होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं उसी तरीके से किसान भी कहीं ना कहीं 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली का डेमोस्ट्रेशन देंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली में एंटर होंगे और अपनी ट्रैक्टर रैली करेंगे। सारी ट्रैक्टर रैली में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि अगर आप दिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए एक्सप्रेस हाईवे जो है वो बंद हो जाएगा या फिर छोटे मोटे जाम लग जाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है कि जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है वहाँ पर जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वहाँ से उनको दिल्ली में एंटर करवाया जाएगा इस रैली के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि वो हरियाणा बॉर्डर है। हरियाणा में पहले भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि हरियाणा सरकार ने जब पंजाब यहाँ से मूव होके अपने जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की थी, बहुत तरीके से रोड ब्लॉक किए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, बहुत कुछ किया गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, इस चीज़ पे किसान भी ध्यान रखेंगे और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तक हो सके ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। पर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार शुरू से ही अपना नज़रिया इस तरीके से किसानों के प्रति बना के बैठी है कि ये लोग तो जैसे आतंकवादी हैं, ये कुछ और ही लोग हैं जिनके ऊपर हमें किसी न किसी तरीके का दबाव डालते रहना है और ये शो करते रहना है कि ये लोग गलत लोग हैं और इनको किसी भी तरीके से इनकी अगर प्रदर्शन होता है, शांत में प्रोटेस्ट होता है तो उसको ख़राब ही करना है। आने वाले टाइम में कल पता चल जाएगा कि किस तरीके का ट्रैक्टर मार्च होता है और हिंसा से जहाँ तक हो सके किसान भी बचना चाहते हैं बट सरकार का नज़रिया ऐसा लग नहीं रहा है। इसी बीच में हरियाणा की जो लीडरशिप्स हैं, लीडरशिप्स मतलब किसानों की लीडरशिप्स, उनकी तरफ से एक कॉल दिया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च में हर एक गांव से 10 ट्रैक्टर शामिल होंगे और हर एक घर से एक आदमी या एक औरत या कहना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति शामिल होगा। और ये जो कॉल है 26 जनवरी की
जो ट्रैक्टर रैली है उसको नज़र में रख के दिया गया है और इस तरीके के कॉल बाकी भी यूनियंस की तरफ से दिए जा रहे हैं कि जहां तक हो सके अगली 26 जनवरी को होने वाली जो ट्रैक्टर रैली है उसको कामयाब बनाना है और सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप करना है कि सरकार उनकी मांगें मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसी बीच अगर बहुत से न्यूज़ कवर नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है, अभी तक अलग अलग वजह से, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स की वजह से, हार्ट अटैक से या बाकी कुछ वजह से अभी तक 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है या फिर कहना चाहिए शहीदी हो चुकी है, जो कि सरकारों को कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से ना तो प्रधानमंत्री ने ना ही और किसी और नेता ने पब्लिकली इस पर किसी तरीके की कोई अफसोस जताया है या फिर कुछ ना कुछ दुख व्यक्त किया है। इसी में अगला अपडेट है यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लेके। बोरिस जॉनसन जो कि पहले से 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाले थे एज अ गेस्ट, उन्होंने परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह कि कोरोना को बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना को लेकर पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है। इन बिटवीन उनका कहना है कि कोरोना की वजह से मैं इंडिया 26 जनवरी की परेड में एज अ गेस्ट शामिल नहीं हो सकता। बट जानकार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से बढ़ता हुआ प्रेशर और वहाँ के पार्लियामेंट में उठ रही बार बार इस बात को लेकर ये एक तरीके का प्रेशर बनाया गया है वहाँ की सरकार को लेकर, वहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, कि अगर हम इस तरीके से परेड में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। किसानों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है कहीं ना कहीं उसको वजह माना जा रहा है। पर हम बात करेंगे सरकारी बयान की जो कि बोरिस जॉनसन की तरफ से दिया गया है। उसमें कहना यही है कि कोरोना की वजह से वो 26 जनवरी की परेड में शामिल नहीं हो रहे हैं। बाकी बात यही है कि जनता सब जानती है, जनता को सब कुछ पता है, पर कहीं ना कहीं ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बार बार अजीबोगरीब तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि सुनने और समझने में समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत से लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि पंजाब अभी तक बहुत सी चीज़ों में रियायतें या फिर सब्सिडीज़ के बेस पे चल रहा है इसलिए पंजाब अमीर है। बिल्कुल सही बात है, पंजाब को बहुत तरीके की सब्सिडीज़ मिलती हैं बट वो स्टेट की तरफ से दी जाती हैं। अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और अगर पूरे देश में इससे रिलेटेड किसी को नहीं पता है तो कहीं ना कहीं सरकारें या फिर जो किसान नेता हैं वो या फिर कहीं ना कहीं खुद किसान इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं कि अगर उनको एमएसपी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से प्रॉपर मंडीकरण नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बाकी देश के किसान अभी तक एमएसपी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अपनी फसलों को बहुत ही कम दाम में बेचने के लिए मजबूर है। इसीलिए पंजाब बार बार इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और ये जो बाकी कानून हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको हटा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please comment, like and share the information.